मैं यूपीएससी में फेल की हुई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि मुझे खुद से या सबको मुझसे पूछ लेना चाहिए और मुझे बता देना चाहिए। फर्स्ट चीज़ इकॉनमी। यस, ये वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में मतलब ऐसी मेरे पास में सात नहीं पूरी 8 हैं, यानी कि ऐसे, और टोटल पेजेस हैं इनमें 1200 के आसपास। अगर 1200 पेजेस हम रट लेते हैं तो इकॉनमी हो जाती है। बट सब्जेक्ट तो मैं तब पढ़ पाती हूँ ना जब मैं उसमें डूब पाती हूँ, जब मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे जब मैं ज्योग्राफी पढ़ती हूँ, मुझे नए नए प्लेसेस के बारे में पढ़ना इतना ज़्यादा पसंद है, क्या बताएं। जब हिस्ट्री पढ़ती हूँ तो मुझे अपने पास्ट के बारे में जानने को मिलता है, इंडिया के, वर्ल्ड के पर्सनालिटीज़ के बारे में जानने के लिए मिलता है, तो बहुत मज़ा आता है। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ती हूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया भर के देश कैसे चलते हैं, लॉज क्या हैं, बहुत मज़ा आता है। जब मैं साइंस पढ़ती हूँ तो मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बचपन में भी पढ़ा है तो पसंद है। अगर मैं मतलब कि साइंस टेक पढ़ती हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है कि कैसे ये टीवी, मोबाइल, ये सब कुछ कैसे चल रहा है, तो इन सब में इंटरेस्ट है। लेकिन ये प्यारा सा सब्जेक्ट जो है, मैं पहले रीजंस बता देती हूँ। तो एक तो इकोनॉमी की वजह से, इकोनॉमी मुझे समझ ही नहीं आते, पैसे मुझे समझ ही नहीं आते, मेरा दिमाग ही नहीं, मुझे मतलब ये सब ना, मैं विजुअल, मतलब मैं बहुत विजुलाइज पर्सन हूँ, बहुत इमेजिनरी पर्सन हूँ। मेरे पास में ऐसी ऐसी विजुलाइजेशन और इमेजिनेशन पावर्स है कि मैं जो भी सोचती हूँ, मतलब जो भी मैं पढ़ूँ वो मेरे सामने पिक्चर की तरह, मूवी की तरह चलने लगता है। बट इन इकोनॉमी मुझे कुछ समझ नहीं आता है। दूसरा रीजन है रीडिंग स्पीड और रीडिंग इंग्लिश रीडिंग मैंने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। एंड सेकंड इज़ स्पीड ऑफ रीडिंग, यानी कि वर्ड्स पर मिनट। ये वर्ड्स पर मिनट क्या होता है, तो मेरा वर्ड्स पर मिनट मतलब अगर हार्ड वर्ड्स हैं तो 200 से 300 रहा है, मतलब कि 400 भी रहा है, फिर तो मैंने डेवलप कर लिया था। लेकिन ये होना जो चाहिए वो 500 के आसपास होना चाहिए एक यूपीएससी स्टूडेंट का, तब वो इंग्लिश मीडियम के साथ ये इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। सो ये मेरा ठीक नहीं था, तो रीडिंग की वजह से। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट सवाल जो है कि मैं किस वजह से फिर, हाँ एक और, मैथ्स एंड रीजनिंग तो चलो फिर भी मेरा अच्छा है, मैथ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुझे 10th क्लास से ही अच्छा नहीं लगता। इकोनॉमी की अगर मैं कहानी बताऊँ तो देखो, मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, आप आज जो भी हो ना, अपने पास्ट में आपको अपनी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो मैं बचपन में मनी के साथ में, इकोनॉमी मतलब पैसे के बारे में बताया जाता है, यानी कि पैसे के बारे में जितनी भी पूरी गतिविधियाँ करके जो भी पैसा आता है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन अर्थ व्यवस्था किसे कहते हैं, जब किसी एक पर्टिकुलर देश की बात कही जाए एक समय में, तो उसको बोलते हैं हम इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में ये अंतर है। बट रीडिंग के बारे में बताऊंगी, मैथ्स के बारे में बताऊंगी। मैं क्या करूंगी अब इस बार प्रिपरेशन में, तो मैं जो चेंज करने वाली हूँ, ये 3 मेरे दुश्मन की तरह मैं ट्रीट करती थी इनको सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड, मतलब ऐसा वाला फ्रेंड जो आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड होता है। जिस सब्जेक्ट से मैं प्यार नहीं कर सकती, उस सब्जेक्ट को मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। जिस सब्जेक्ट में मैं डूब नहीं सकती हूँ, उसको मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, उसके बारे में मैं लिख नहीं सकती हूँ, पढ़ नहीं सकती हूँ, बोल नहीं सकती हूँ, सोच नहीं सकती हूँ, फील नहीं कर सकती हूँ। और जब तक मैं उस सब्जेक्ट को हर जगह देखूँ ना, उस सब्जेक्ट के बारे में सुनूँ ना, उस सब्जेक्ट के बारे में मतलब एक खुशबू ना लूँ, एक पैसे की खुशबू होती है ना, उस चीज़ को चखूँ ना, उसका एक स्वाद होता है हर एक सब्जेक्ट का। अब आप कहोगे मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, और उसकी एक फीलिंग होती है। बट मैं ज्योग्राफी को फील कर पाती हूँ, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, सोसाइटी को, साइंस को, एथिक्स को, ईच एंड एवरी, हिंदी लिटरेचर को। बट एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं सोची नहीं थी। तो जब तक मेरा और मनी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ना, मैं पढ़ाई कर नहीं सकती थी इकोनॉमिक्स की। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इकोनॉमी को अपना बेस्ट क्लोज फ्रेंड बनाऊँगी। आई एम देखो, ऑब्सेशन और अवेयरनेस में क्या फ़र्क होता है, यहाँ पे एक लिया है। यूपीएससी मेरा ऑब्सेशन बन गई थी, और ऑब्सेशन इज़ अ वेरी बैड। ऑब्सेशन की वजह से आप मैनिपुलेशन करने लगते हो लोगों के साथ। मुझे किसी से भी कुछ भी करवाना होता है, आई कैन ईजीली करवा लेती हूँ। बट है मेरे अंदर वो इन्फ्लुएंस करने की, मैनिपुलेट करने की पावर। आई डोंट नो हाउ, कब से है, कब का क्यों है, कब, आई डोंट नो एनीथिंग, बट है।
तो मैनिपुलेशन गलत वर्ड हो जाता है, बट इन्फ्लुएंस अच्छा होता है। एंड आई ऑलवेज पॉजिटिवली मैं इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट करती हूँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील कर रहा है, बहुत ऐसा फील कर रहा है कि मैं कुछ नहीं कर, मैं उनको बहुत अपग्रेड कर देती हूँ। लेकिन अब मुझे अवेयरनेस हुई है अपने इमोशंस, अपनी पावर, इसके बारे में। सो देखो, सिंपल है, अवेयरनेस आ गई है तो सब कुछ मैं कर सकती हूँ। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं इकॉनमी पे काम करूँगी। इकॉनमी पे काम करने से पहले, अगर आज मेरा और इकॉनमी का रिश्ता ख़राब है तो क्यों है? कारण तो होता ही ना, ऐसा तो होता नहीं है बेवजह कोई आए। मैं इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ती थी जैसे कि बिन बुलाए मेहमान आ जाता है, उसको आप मतलब कि ठीक है आ जाओ, बैठ लो, खा लो, पी लो कहते हैं, लेकिन इस आधार पे कहते हैं कि उसको भी समझ आ रहा होता है कि इनको मैं पसंद नहीं हूँ। और आपने अभी मेरा केवल अच्छा रूप देखा है, मेरा बुरा रूप, इग्नोरेंस वाला रूप तो किसी ने देखा ही। अगर मैं अपने किसी को इग्नोर करने पे आ जाऊँ ना, तो सोचो यूपीएससी 2021 के अराउंड मैंने छोड़ा था, क्योंकि मुझे 5 जून को ही देना था, क्योंकि मैं बहुत पढ़ चुकी थी। और 5 जून की जगह 8 अक्टूबर को पोस्टपोन हुआ यूपीएससी का पेपर। तब से लेकर मैं 5 साल बाद यूपीएससी और खुद को समझ पाई हूँ एंड वापस से जा पाई हूँ। मेरा बहुत हाई लेवल का मतलब कि ब्रेकअप वैसे किसी के साथ नहीं, लेकिन ब्रेकअप अगर होता है तो सब्जेक्ट्स के ही साथ मैं ही कहूँ तो वो इस लेवल का होता है कि मैं उसको बिल्कुल छोड़ देती हूँ। तो अगर मैं कोई इंसान भी, चाहे इंसान हो, चाहे स्थान हो, कोई चीज़ हो, चाहे सब्जेक्ट हो, एनी पर्सन, प्लेस, सब्जेक्ट और एनीथिंग, अगर मुझे मैं इग्नोरेंस पे आ गई ना, तो कोई मर जाए, दम तोड़ दे मेरे सामने, लेकिन मैं माफ़ नहीं कर पाती। मेरे अंदर फॉरगिवनेस बिल्कुल भी नहीं है। मैं गांठ बना के रख लेती हूँ ऐसे, बिल्कुल कि ओह अब ठीक है तुम कर लो, हाँ, और दुनिया के सामने ऐसे भी दिखूंगी कि मैं माफ़ कर चुकी हूँ। और अपने मतलब मेरे बहुत अंदर की मैं बात बताऊँ हूँ कि अंदर, बहुत अंदर 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 को पता है कि मैं माफ़ नहीं कर पाती हूँ, नहीं कर पाई हूँ। ये मुझे अभी खुद ही पता चला है अपने बारे में, लेकिन मैं कभी किसी को माफ़ नहीं कर सकती। किसी ने मुझे, मेरे साथ इतना कुछ किया हो, मैं इतनी गहराई में गांठ बांधती हूँ ना कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और आप मेरे साथ जो करोगे, मतलब कि कोई भी मेरे साथ जो भी करेगा, कोई भी इंसान, सब्जेक्ट भी अगर मुझे बहुत परेशान किया है ना, मैं उसको उतना ही परेशान करूँगी। कोई जगह मुझे बहुत मतलब कि अनऑकवर्ड और ऐसा फील कराती है, मैं उस जगह के साथ इतना इग्नोरेंस, तो उसका तो कुछ नहीं जाता ना, ना उस पर्सन का, ना प्लेस का, ना स्थान का, ना व्यक्ति का, ना सब्जेक्ट का, जाता किसका है? अपना। तो अब मैं समझ गई हूँ ना, किसी अपने रिमोट ना किसी के कंट्रोल में नहीं देना चाहिए, अपना रिमोट अपने पास रखना चाहिए। और जो जितनी जल्दी ये सीख लेगा, वो उतनी जल्दी अपनी लाइफ की उस चीज़ को फिक्स कर लेगा जिस लाइफ में वो स्ट्रगल कर रहा है, जिस लाइन में वो स्ट्रगल कर रहा है। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ मतलब कि प्रोफेशनल लाइफ में। क्यों? आई एम अ वेरी काइंड नाइस गाय। नो मैं कहना ही नहीं जानती हूँ, चाहे जो हो जाए। मुझे किसी से टू द पॉइंट कभी कभी बात कहना ही नहीं आता है। मुझे कहना कुछ होता है, मैं ऐसे 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 घूम घूम के वो कह ही नहीं पाती हूँ। स्पेशली आई 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 लव फीलिंग ऑफ, मैं ना चाहते हुए इंजॉय करने लगी थी फीलिंग ऑफ सफरिंग और सप्रेसिंग। अपने आप को दबाने, अपने आप को सफ़र, पीड़ित करने में जो दुख दर्द होता है उसको भी इंजॉय करने लगता है इंसान। तो उस लेवल पे मैं चली गई थी। अब इकॉनमी में सुधारूंगी कैसे? फर्स्ट आई नीड, अपनी मैं ज्योग्राफी जानती हूँ कि मैं जिस इलाके से हूँ उसमें एक पिछड़ापन है पैसे को लेके। तो जहाँ पिछड़ापन होता है ना, वहाँ पैसे को लेके बुराई की जाती है कि पैसा कोई काम का नहीं है, क्योंकि जैसे आप पा नहीं सकते उसको आप बदनाम कर सकते हो, है ना। दूसरा है हिस्ट्री, यानी कि आपका माहौल कैसा, आपका पास्ट कैसा था। तो मुझे फर्स्ट मेमोरी जो अपने बारे में याद आती है, मैं बचपन में थी, चाइल्डहुड में, एंड मैं अपने मामा जी के यहाँ से आ रही थी, मामा जी के जैसे इधर से आ रही थी, तो मुझे कुछ रुपए मिलते ही हैं कभी कभी, 5 साल से छोड़ी थी मैं, तो वो नोट मैं अपने हाथ में पकड़े हुए हूँ एंड पता नहीं कब वो बस में से गिर गया। और मेरी माँ बहुत मतलब थोड़ा सा गुस्सा हुई कि तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता पैसों का। और ऐसे ही फिर एक बार नहीं कई बार हुआ, मुझे पैसे मिलते हो मैं हमेशा खो देती। तो मुझे पैसे, फिर मैं जब भी पैसे मिलते या तो मैं माँ जी को या अपनी बहन को दे देती। आज तक का ये रिकॉर्ड है कि मैं पैसे नहीं रख रही।
मतलब हर चीज़ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो आपका चाइल्डहुड होता है। कुछ भी हो, चाहे आपकी हैप्पीनेस हो, आप अगर खुश रहते हो ना, आपके पेरेंट्स खुश रहते होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स खुश रहते होंगे। आप जैसे कि जिनके पेरेंट्स नहीं है ना, उनमें एक ना चाहते हुए भी एक कमी उनके अंदर आनी है, क्योंकि उन्होंने कमी बचपन से महसूस की हुई है। तो वो मेरा पहला था, और आज तक मैं पैसे से भागती हूँ। पैसा मेरी तरफ आता है, मैं पैसे को ऐसे धक्का मारती हूँ। बट आप देखो ना, हर चीज़ में पैसा, इधर पैसा, इधर पैसा, इधर पैसा। पैसे के बिना क्या है? कुछ भी नहीं है। मतलब ये दीवार है, ये भी पैसा, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि हम एट द एनर्जी लेवल पे, मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि हर चीज़ एनर्जी से बनी है। मैटर मतलब हमने उसको नॉन लिविंग मान लिया है, तो ऐसे कि बस यूज कर लिया और फेंक दिया। बट हाँ, इस चौक को भी यूज करो ना, तो ऐसे पैर छू के यूज करो, कि वो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद, धन्यवाद। ये मतलब कि अगर कोई भी धर्म की बात करेंगे ना, तो हर चीज़ के प्रति कि पैर टच हो जाए, हिंदू धर्म में तो पैर छू लो। क्यों? इससे क्या होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, प्यार करता हूँ, ऊपर रखता हूँ। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो अब जब मैं इकॉनमी से, अब मैं पैसे से प्यार करूँ, अभी ये मेरे मुंह से निकलने, मतलब मेरा चेहरे का ओवरव्यू देखना, इससे कहते हुए मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि सब लोग मेरे बारे में गलत सोचे या ना सोचे, वो एक दूसरी बात है। लेकिन मैं अंदर से ऐसा फील कर रही हूँ कि ये तो मैं अच्छी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन पैसा, पैसा ही सब कुछ है। लव, मनी इज लवर, बेस्ट लवर इज मनी, बेस्ट टीचर इज मनी, बेस्ट डॉक्टर इज मनी। आपके पास पैसा नहीं है, कोई डॉक्टर आपकी दवाई नहीं करेगा। आपके पास पैसा नहीं है, कोई आपको टीचर पढ़ाई नहीं देगा। आपके पास पैसा नहीं है, कोई भी आपको कुछ भी नहीं देगा। कोई भी कुछ नहीं देगा। क्या आप खुद को कुछ नहीं दे सकते हो? सो जब आपके पास पैसा होता है ना, जब आप यूपीएससी या कोई भी जर्नी, एक तपस्या करके निकलते हैं, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये जब पूरे 10-12 सब्जेक्ट्स हैं, जीएस 1 2 3 4 मेंस के में, तो जब एक बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है ना, तो वो एक बड़ी लेवल की तपस्या कर लेता है। इथिक्स पढ़ लेता है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी पढ़ लेता है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी तो बहुत ही डीप में जाके पढ़ लेता है। तो फिर आप तैयार हो जाते हो ज़िंदगी से लड़ने के लिए। तो यूपीएससी तो हर एक बच्चे के लिए इसलिए कहा जाता है कि ज़रूरी है। आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन तो बनते ही हो, सिटीजन तो बनते ही हो, आप अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम से डील करना भी सीख जाता है। तो इकॉनमी से अब मुझे प्यार हो गया। तो इकॉनमी में सबसे पहले जो है, मनी क्या है एक्चुअल में, तो पूरी इस बुक में सब कुछ ये बताया गया है। अब बात करते हैं यूपीएससी में फ़ेल क्यों हुई। तो एक तो क्या है फेलियर? फेलियर बस ये है कि आपने जो किया था कोशिश, वो प्रॉपर नहीं था, उसमें कुछ कमी थी, तो बस फेलियर का मतलब ये लेना है। अब इससे ना हम 100 चीज़ें अपनी इमोशनली मिर्च मसाला जोड़ लेते, मैं मुझ में ही कमी है। नहीं भाई, तुमने एक प्रयास ठीक से नहीं किया, दूसरा प्रयास ठीक से नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में कमी, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे प्रयास में कमी है, और उसको सुधारा जा सकता है। फेल क्यों हुई? तो मैंने कारण पहले ही बता दिए हैं क्यों कारण हुई। कैसे हुई ये भी अभी बताऊंगी आगे चल के। कब हुई? तो 2022 का अटैम्प्ट में, 2023 के अटैम्प्ट में और 2025 के अटैम्प्ट में, तीनों अटैम्प्ट में फेल हुई हूँ। कहाँ फेल हुई हूँ? भोपाल में मैंने दिया था। तो वैसे तो ऑफलाइन में फेल हुई हूँ, लेकिन मैं इंटरनली फेल हो गई। मतलब मैं स्पिरिचुअली हर तरीके से मैं टूटी। और जब आप टूटते हो ना, तभी जब टूटता है शेर तो डबल दम के साथ आता है ना। तो वैसे और कितनी बार? तो 3 बार। और किसकी वजह से? अपनी वजह से। इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या थी? अगर मैं फेल नहीं होती ना, तो मैं लाइफ के लेसन्स नहीं सीख पाती। लाइफ ने मुझे वो सब कुछ सिखा दिया ना, कभी जो यूपीएससी की सक्सेस मुझे नहीं सिखा सकती। एंड यूपीएससी, इसके नेगेटिव इफेक्ट ये पड़े कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो गया। मेरा जो सेल्फ ईगो था, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। नाउ आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन विद एवरीवन, एवरीथिंग। अब मैं बताती हूँ कि फेलियर जो हुआ, उसका एंड रिजल्ट क्या था। एंड रिजल्ट ये है कि आज मैं और स्ट्रॉन्ग होकर खड़ी हुई हूँ। आज और ज़्यादा मेरे अंदर वो हुआ, ज़िंदगी जीने का मुझे मतलब आर्ट ऑफ लिविंग आ गया। एंड दूसरा, अगर बात करें रिसोर्सेज की, तो अब मैं इस फेलियर को सक्सेस में चेंज कर सकती हूँ। कैसे चेंज कर सकती हूँ? अब एंड रिजल्ट ये है कि मुझे रैंक 1 लेके आना है। रिसोर्सेज क्या है कि इकॉनमी, रीडिंग, मतलब इंग्लिश रीडिंग, एंड उसमें तो रीडिंग, मेरी इंग्लिश रीडिंग अच्छी हो ही चुकी है। इकॉनमी से मुझे प्यार हो ही गया, और जैसे ही मुझे प्यार होता है, वो सब्जेक्ट मेरा अपने आप अच्छा हो जाता है। एंड थर्ड इज़ कि मैथ्स, तो मैथ्स भी मैं पढ़ूँगी। एंड अचीवमेंट क्या होगी? दुनिया को देखेगा कि मैं यूपीएससी आईएएस का जॉब निकाल चुकी हूँ, रैंक होल्डर बन गई हूँ। लेकिन इनविजुअली मैं बहुत कॉन्फिडेंट होंगी। आई एम फील वेरी
वेरी काइंड, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ट्रुथफुल विद एवरीवन। एंड इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि अहिंसा किसी भी स्तर पे अपने आप को सप्रेस नहीं करना चाहती हूँ, सफ़र नहीं करने देना चाहती।